अथ नवमो अध्याय। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे तु भात राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमित्तमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मर्यं च सुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्युसंसार वर्तमनि मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व स्थितः न च मत् स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्य च बुद्धिस्तो ममात्मा भूत भावनः। हाँ जी, चलिए बिम्बी जी आप पढ़िए। हाँ जी। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। हाँ जी, चलिए दीपा जरा आप करिए इसको एक्सप्लेन। नहीं सॉरी, अभी मैं प्रॉपर्ली सुन नहीं पाई। अच्छा, मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम कर दूंगी। या तो मतलब नहीं कोई मैटर नहीं है, वो तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा तुम एकदम एग्जिट करती हो ना, इस वजह से पूछ रही थी। हाँ नीलम जी का अनम्यूट नहीं, इससे हर्षा जी से पूछते हैं पहले। हाँ जी हर्षा जी जरा आप एक्सप्लेन करो उसको। मैं अभी देखूँ तो थोड़ा अस्त व्यस्त हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आप भी नहीं हो मतलब अवेलेबल, ठीक है। तो नीलम जी आप करेंगे एक्सप्लेन। एक मिनट, पहले आप करो उसके बाद। अच्छा। और आप थोड़ा शॉर्ट में रहिएगा, बह मत जाना। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। अरे वाह क्या बात है, चलो मोना बोल रही है आज। ठीक है मोना मतलब वो एकदम एक वर्ड तो नहीं, इसमें मतलब भगवान ने वो बताया कि जिसको मतलब मेरे में श्रद्धा है, तो मतलब ये जो उन्होंने बोला ये गोपनीय बात। हाँ मतलब कोई बात नहीं, बोलो। जिसको श्रद्धा ही नहीं है उसके पास तो ये मतलब बात ही नहीं करनी। जिसको श्रद्धा है उसी से ही ये मतलब ज्ञान की बात करनी चाहिए। मतलब मुझे तो यही समझ में आया। ये वाला तो पहले श्लोक का हो गया, और आगे चलो ठीक है। तो ये जो है अनामिका जी जरा आप अवेलेबल हैं करने के लिए? सरिता जी आज नहीं। चलिए ठीक है, फिर बिम्मी जी आ गई बस वापस। ठीक है बिम्मी जी आप बताइए। हाँ जी, हाँ इसमें पहले वाले में ही नीलम जी कुछ कह रहे हैं। हाँ मैं बोलती। हाँ जी चलो आपका स्टार्ट हो गया, आप फिनिश करो, तब तक मैं अपना फाइनल कर लेती हूँ। अच्छी बात, बोलिए। सॉरी। नहीं कोई नहीं। हाँ तो पहले वाले में वो श्री भगवान ऋषि कृष्ण
अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि किस तरह से ये जो तो दुख रूप संसार से तू मुक्त हो सकता है। और एंड वाला जो हमने पढ़ा उसमें उन्होंने अपना ही एग्जाम्पल देके वो कह रहे हैं वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। मतलब मेरे से ही सब उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे में ही समा रहे हैं, पर कभी वो कह रहे हैं कि वो मुझ में नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं कि तुम किसी सिचुएशन में हो, तुम वो कर रहे हो और उसमें नहीं हो, वो वाला मतलब उसका ये मतलब होता है कि आप क्या बात है विमी जी, जबरदस्त जबरदस्त बोली। हाँ बहुत ही बढ़िया। तो मतलब आप उसमें आपको आप मतलब उसके उसमें बह रहे हो, आपने वो कर दिया, आप आगे पीछे की कुछ नहीं, उस सिचुएशन के अनुसार अकॉर्डिंग उसमें जो आपका एक तरह से ना वो जो अपने मन से निकल रहा था आपने उसको जैसे उड़ेल दिया और उसके बाद उसको फिर से वही उसका एंड हुआ, उसको अपने में ही जैसे समा लिया या उसे छोड़ दिया और अब अगले में चले गए। तो वही भगवान ने अपना एग्जाम्पल देके कह दिया कि मेरे से उत्पन्न भी हुए, मेरे में ही जा रहे हैं, पर मैं वास्तव में वहां हूं ही नहीं। तो एक तरह का वो फ्लो में हो रहा है। ये तो कंक्लूड ही कर दिया एक तरीके से आपने। चलो लेकिन फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कर दो इनकी भी जो स्टार्टिंग वाले श्लोक है ना, मतलब बेसिकली ये जो पांचों जो श्लोकों का जो एसेंस है वो तो आपने बता दिया, बिल्कुल ठीक बताया है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बताया है, उससे ऊपर हो नहीं सकता कुछ भी ज्ञान जी। तो वो हाँ शुरू में, क्योंकि अभी भी जो पहले से जो जितना भी है जो पहले वाले भी श्लोक थे उसमें भी अर्जुन को वो वही समझा रहे हैं कि तू इस कहते हैं सुख दुख के जो ये बंधन तूने पाल रखे हैं उससे निकल। तो वही वहां पर खड़े होके युद्ध में जब अर्जुन अभी भी विचलित हो रहा है वो सब कुछ देख के और वो सोच रहा है कि ये होगा वो होगा, मतलब वो आगे की सोच के वो चिंतित हो रहा है और उसमें वो मतलब वही श्री कृष्ण उसको वही समझा रहे हैं कि मैं तुझे अब बताता हूँ। तो मतलब उसको वो जैसे परत दर परत उसको बताए जा रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि अच्छा अब मैं तुझे बताता हूँ कि तू पूरे इन दुखों से ही सब कुछ मुक्त हो जाएगा। सेकंड में यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अब इन्होंने यहाँ पर विज्ञान सहित भी कह दिया कि विज्ञान के वे से भी देख लो। अब यदि उस वे से भी देखो, एक्चुअल में यदि आप किसी चीज में बिल्कुल बह के कर रहे हो, बिल्कुल आप उसमें जैसे डूबे हुए हो और आसपास का वो, तो उसमें नेचुरली मन में भी जो अच्छे हार्मोन्स, तरंगे, एनर्जी, वो सब कुछ आप किसी चीज को ऐसे भी आप देखो ना, किसी चीज को आप पहले नाक सिकोड़ के कर रहे हो ना, वो कर रहे हो तो वो पहले ही मतलब वो इतनी नेगेटिविटी आ गई कि वो आपकी ना वो सही तरीके से हाथ चलेगा, वो सब कुछ होगा, सर दर्द हो रहा है, वो कर रहा है, मतलब आप कर रहे हो जबरदस्ती का कर रहे हो। और एक है कि जब आप अपने बिल्कुल फ्लो में कर रहे हो, वो कब वो समय कैसे निकल गया आपको पता ही नहीं चला। तो वो भी है विज्ञान सहित अपनी बॉडी में ही इतने वो अच्छे हार्मोन्स उस समय कहते हैं ऊज आउट होते हैं। विज्ञान इसको मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज में ना ये कहा जाएगा, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में आप क्या समझते हो कि क्या चीज आती है, जैसे गीता के अकॉर्डिंग? मैं मतलब मुझे तो विज्ञान सहित यहाँ पर वही लग रहा था कि अपनी बॉडी को ही लेके हाँ यही आता है। तो मतलब साइंटिफिकली यदि देखो तो आपको जब आप अच्छे उसमें कर रहे हो तो वो सब कुछ एनर्जीज भी हैं, ऊर्जा है, आप में स्फूर्ति है, सब कुछ है। और जब आप कहते हैं उस चीज में जैसे अपने आप को एक बर्डन लेके कर रहे हो तो वो सब वो नेगेटिविटी वो तो पूरे वो कर ही रही है ना। और वो तभी तो कहते हैं कि स्ट्रेस आता है किसी चीज को लेके आपको। स्ट्रेस इसलिए क्योंकि आपने वो उसमें आप वो ही नहीं, आपको तो उसको एक बंधन लेके उसको निभा रहे हो बस, आप उसमें नहीं हो। अच्छा, जैसे मतलब एक बाहर की सिचुएशन एक ऐसी हुई,
हाइपोथेटिकली सोचिए कि जैसे ये कंटिन्यूसली अभी ये जो चल रहा है वर्ल्ड में, तो अब बाहर की सिचुएशन में वो बैठा है, बस हर वक्त कुछ ना कुछ उसको ऐसा वाली चीज उठा के करनी है, सिर दर्द वाली सिचुएशन कर रहा है कोई सामने मनुष्य कर रहा है या कंट्री कर रही है, कुछ भी कर रहा है A to Z। तो अब उसमें फिर आप वो वाली स्थिति को बार बार कैसे करेंगे मैनेज उसको कैसे करेंगे? तो उसमें मतलब जो सिर दर्द देने वाला है और जो लेने वाला है, तो उसमें ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र कैसे मैनेज होएगा? नहीं, अब जैसे हमारा अभी जो सिचुएशन है, हमें पता है कि हमारा नेबर ऐसा है और उसने करना ही करना है, वो उसको थोड़े दिनों बाद वो फिर से कुछ ना कुछ करेगा, इंस्टिगेट करेगा। तो पहले तो वही है कि आपने वो समझ लिया, आप उसमें। अब ये है कि आप मतलब दुखी होने से कि भाई वही था कि नेबर को तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, पर आप अपनी प्रिपरेशन में इतने वो निपुण रहोगे, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहोगे कि इन चीजों को आप एट ईज कर पाओगे। अब जैसे इंडिया ने जो अभी किया, अपने एयर डिफेंस को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि जब हम लोगों ने हम फायर करते गए, तो हम तो अपने उसमें, हमारे लिए तो वो कुछ जैसे वो था ना कि कुछ ज्यादा नहीं था, क्योंकि हम तो अपनी पूरी तैयारी के साथ थे, तो हम फायर करते गए और वो उनके सारे हमने अटैक कर दिए। तो मतलब हम इतने ज्यादा विचलित नहीं हुए, विचलित हम सिचुएशन से हुए थोड़े से कि जो पहलगांव में हुआ, पर देन फाइट करने में हम कहीं पर भी वो नहीं हुए। मतलब अभी भी हम उसको पूरी तरह से सो कॉल निपटा सकते थे पाकिस्तान को, but then again we were like conscious of XYZ reasons कि ये और बुरा हो सकता है, not just for the country but मैं वहाँ के लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो वो सब कुछ करते हुए, तो उसमें आपकी सूझबूझ भी सही सब काम कर रही है। तो वही है कि जब आप किसी चीज को पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हो तो आपके द्वार खुल गए, हाँ, एक्सपैंड हो गया होराइजन आपका। बिल्कुल। अब जैसे ये वाली जो चीज है, इंडिविजुअल लेवल पर जब आप रह रहे हैं, जैसे आपने घर साफ करा, किसी के लिए करा और किसी के लिए बहुत अच्छे सुंदर पकवान भी बनाए, अब उस समय जो है पर्टिकुलर वो इंसान ना आकर, उससे पहले कोई आ जाता है और वो घर आपका ऐसा कर जाता है, बिल्कुल जबरदस्त खराब कर जाता है। सपोज कीजिए आपने सजाया था किसी और के लिए और ऐसा होता है, तो ऐसा वाली जो स्थिति होती है, तो इसमें बार बार मुझे हर क्षण में मैनेज करनी पड़ेगी अपने, तो मेरी माइंड की स्थिति को मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरा माइंड यदि मेरे अपने कंट्रोल के अंदर है। अच्छा नीलम जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? तो मतलब वो चीज आपको मतलब हर सडन पे करनी पड़ेगी, मतलब एक मोमेंट में आपको ऐसा जीना पड़ेगा, समझ गए? मतलब वो होता कि हाँ, जीवन में तो ऊपर नीचे चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, हर सेकंड आते रहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम अभी आई है, फिर उसको वो हैंडल अभी पूरी तरह हुई भी नहीं कि आपने एक ठंडा सांस लेने की कोशिश ही करी है, ऐसी दूसरी आगे टपक गई जान को। हाँ। तो ऐसा वाला भी चलती है जिंदगी, कई लोगों की ऐसी वाली भी चलती है, ऐसे वाले एडवेंचर बहुत चलते हैं उनकी लाइफ में। तो अब ऑन द लाइटर साइड हम लोगों के मेघा से लेडीज के तो सबसे ज्यादा एडवेंचर चलता है, मेड नहीं आती है। तो उसमें जो मैनेजमेंट, मतलब उसमें यदि गीता पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाए तो बस, हाँ फिर तो हाँ, मतलब वही है। ठीक है, अब ये चलो आप थर्ड करो आप इसका। ठीक है। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो वही है कि जो मतलब उन उलझनों में ही भंवर में घूमते रहे, मतलब कोई चीज है उसका आपको कोई सिचुएशन आई, आप उसका संताप करने में ज्यादा वो रादर देन उसको सॉल्व करने में, तो वही है, वो फिर उसी में घूमते रहेंगे, संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, सोनपाल जी वेलकम आपका। ये हम लोग गीता का 9वें श्लोक का 3rd वाला कर रहे हैं श्लोक इस समय। ठीक है, तो ये अभी बिम्मी जी जरा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो इसको, श्रद्धा रहित पुरुष, इसको जो है श्रद्धा रहित, हाँ ये इसका प्रॉपर। इस उपयुक्त धर्म में, अब वो धर्म इस उपयुक्त मतलब ऊपर वाले धर्म में, जो धर्म उन्होंने वही बताया कि जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है जो विज्ञान सहित भी है और विद्याओं का राजा, मतलब एक तरह का कह रहे हैं ना, मैं तुझे
एक सुप्रीम जैसे मंत्र दे देता हूँ, ये सुप्रीम ज्ञान दे देता हूँ कि तेरी सारी ये तो ये सुख दुख के चक्र से बाहर आ जाएगा। तो वो श्री कृष्ण ने कहा। और इसमें फिर वो कह रहे हैं कि इस उपयुक्त धर्म में, मतलब ये जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, या जो मैं तुझे मंत्र एक तरह का देने जा रहा हूँ, श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होगा। अब जब आपको उसमें, जिनको उसमें जैसे विश्वास नहीं है, वह जो इसमें बिलीव नहीं करते, वह इस वही मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। वो उलझे ही रहेंगे और वो उनका यही आना जाना वो चलता रहेगा। मतलब आप किसी सिचुएशन से, कभी उस सिचुएशन से जैसे बाहर ही नहीं निकल पाओगे, आप उसी से घिरे रहोगे। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जल से बर्फ के सदृश, अब वो मतलब जैसे जो मुझे इसका एग्जैक्टली नहीं है, शायद वो ये कह रहे कि बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। ये मैं बता दूंगी आपको। हाँ, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, आप एक्सप्लेन करो नीलम जी। जय श्री कृष्णा। हाँ, फोर्थ आप एक्सप्लेन कर दो। नहीं, मैं शुरू से चलती हूँ अपना पूरा। अच्छा चलो ठीक है, फिर बिम्मी जी को कंप्लीट करने देते हैं। बिम्मी जी आप करिए कंप्लीट अपना। मैं आ जाइए। ठीक है। और सब भूत, मतलब ये जल से बर्फ के सदृश, मतलब बता दूंगी आपको एक तरह का जो और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो वही जो हम कहते हैं कि ईश्वर की लीला के अनुसार ही एक ये पूरा वो चलता जा रहा है। वो मतलब एक पूरी ब्रह्मांड में एक नियम के अनुसार सब कुछ वो हो रहा है, और उसमें मैं हूं भी, मतलब मैंने क्रिएट किया है, पर मैं उसमें स्थित नहीं हूं। तो कहीं पर भी ईश्वर का तो उसमें अहम है ही नहीं कि ये मैंने किया, वो मैंने किया। तो वो उसको अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुझे जो इस समय कर्म करना है तू कर। तो ये सोच ही नहीं कि ये मेरे द्वारा किया जा रहा है, ये मैं ऐसे कर रहा हूं, कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये फलां हो जाएगा। बस इस सिचुएशन में तुझे करना है, जस्ट डू इट एंड जस्ट गेट आउट ऑफ इट। तो वही लास्ट वाले में आ गया कि ईश्वर ने अपना एग्जाम्पल फिर फाइनली दिया कि मेरे से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, मुझ में ही आ रहा है, तो तब भी मैं उनमें कहीं पर भी नहीं हूँ। मतलब मैंने कहीं पर भी वो कहते हैं ना, एक आयोटा ऑफ अपना एक अंश कहीं भी मेरा उसमें है ही नहीं। तो कोई भी इंसान ये समझ आए कि, तो वो अहंकार से, एकदम अहंकार से बिल्कुल बाहर आ गया ना कि मेरे द्वारा किया हुआ उसमें, हाँ वही अहंकार रहे, अपना अंश मात्र भी नहीं ईश्वर कह रहे हैं कि मेरा उसमें है, जबकि किया मैंने ही है, सब कुछ किया मैंने ही है। हाँ। हाँ तो इसमें ना वो डांस की वो ये जाती है ना, जो उसको कहा गया ना, वो नटेश्वर क्या चीज बोली गई है, भगवान को उसकी तुलना करी गई है ना उससे। तो उसमें जैसे ये जो आप वो करते हो ना, डांस करते हो, तो उसमें जो आप डांस कर रहे हो, तो जो मूव ले रहे हो, यदि आप बर्फ होते तो मूवमेंट ना होती। तो बर्फ वाली वो चीज है कि जहां पर मेरी टोटल फ्लेक्सिबिलिटी। अब जल तो वही सपोज कीजिए, जल मतलब एनर्जी को ले लो आप, तो एनर्जी तो वही मूव कर रही है डांस में भी। अब वो जब जैसे अब वो स्थिर वाली जो एनर्जी है, वो सपोज कीजिए जो शेप धारण करके जो बैठी है, जब वो एक्टिव नहीं है तो वो बर्फ है, ऐसे हो गया ये बॉडी का। लेकिन है हम वही एनर्जी से वही है। तो जिसको ये चीज याद रह गई तो वो कृष्ण उस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं ना। तो इसमें हम भी आ सकते हैं, पूर्ण के साथ में एकाकार हो गया ना। जैसे आप जो भी कुछ कर रहे हैं तो आप उससे अटैच होते, तो फिर आप उसी वाले एक्शन पे रह जाते ना, स्थिर रह जाते उस पे। ये मतलब है इसका। ये जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण, जल की ही एक हार्ड फॉर्म वो है ना, वो जो हार्ड फॉर्म है वो बर्फ अहंकार कह दो, आप अहंकार कह दो ना। तो जब अहंकार जहां पर भी जम गया, एनर्जी को कह रहे हैं, जल से जब वो कह रहे हैं तो परमात्मा अपनी एनर्जी को कह रहे हैं, और वो मैनिफेस्ट हो गई दूसरी एनर्जी में, बर्फ में हो गई। बर्फ में हो गई, तो तभी तो ये शेप रूप आकार लिया हमने बॉडी का। हाँ। अब लिया
लेकिन इसको भी तरलता में, मतलब जैसे ही इसको लिक्विड बनाना है, अब लिक्विड नहीं, लिक्विड किसको बनाना है? अहंकार को ना। अहंकार क्या है? अहंकार जैसे ही एक चीज पे रुक जाता है, अब इसमें मन में अर्जुन के रुक गई चीज, ये चीज रुक गई कि सामने ये लोग मेरे अपने हैं, तो ये चीज रुक गई, तो वही अहंकार रुक गया ना, अहंकार स्टे कर गया। तो अब अहंकार का बहना ही ठीक था, बहना जैसे सिचुएशन आई है उसमें अब नृत्य वाली पोजीशन पे आना था ना, तो अब उसमें फिर वो बर्फ हो गया, बर्फ बन गया, तो बर्फ बनते ही दिक्कत आ गई ना। जहां पर भी आप बर्फ बनेंगे ना, अहंकार जैसे ही बर्फ वाली वैसी रुकने वाली फॉर्म लेगा। अहमता को बहते रहना है, अहमता ममता को बहते रहना है, तो ताकि वो प्योर रहे, मतलब वो अड़े ना कहीं पर भी। जैसे रुका हुआ जल होता है ना, गंदा होने लग जाता है, तो ऐसा हो जाता है। अहमता भी और ममता दोनों भाव शरीर भाव से उत्पन्न हुए हैं, तो ममत्व भाव ही अहंकार समझ लो। ममत्व और अहम भाव दोनों भावों से ही बनके अहंकार बना। अब अहंकार जैसे ये दोनों रुकते हैं तो वो अहंकार वाला आ जाता है ना। अहंकार मतलब बर्फ वाली पोजीशन बार बार जो लेना होता है वो गड़बड़ हो जाती है। तो जल के सदृश बहते रहो, जल के उसकी तरह से बहते रहो, तो परमात्मा लिक्विड वाली फॉर्म में रहेगा हमेशा। हम जब आकार लेता है तो अहंकार होता है। हाँ ये, हाँ देखो, ये देखो कैसा मतलब आपकी तो आवाज ही सुन के ऐसा हो जाता है सोनपाल जी, मतलब जैसे किसी भगवान ने वचन बोल दिया हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ही ठीक बोला। आपके साथ समझने की कोशिश है ये। अच्छा, इसमें एक मैं वैसे सोच रही थी कि जैसे जल से बर्फ के सदृश कह रहे हैं, इसमें कहीं ये भी है कि ईश्वर का तो यदि एनर्जी वैसे कहो तो जल तो फिर भी हमें दिख रहा है, बर्फ भी दिख रही है, गैशियस फॉर्म होता है जो बिल्कुल दिखता ही नहीं, तो वो तो नहीं कहा गया कि उसका वो भी तो एक एनर्जी है ना, वो हो जाती है ना, उसको ना साइंस ये जितना भी दिखता है, सुनाई देता है, या सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म वाली भी जो चीज है वो भी मैं नहीं हूं। मैं प्रकृति हुई नहीं ना, जिसको नेकी वाणी जो डिस्क्राइब कर सके वो ही नहीं हूं मैं। उस वाले लेवल पर जाना है। गुह्यतम से गुह्यतम बताया, बहुत मतलब गोपनीय से भी गोपनीय वाला जो चीज बताई, तो वो पदार्थ में, मेरे को पदार्थ में नहीं मिलूंगा मैं। मतलब ये है पदार्थ जगत हो गया वो, जितना मतलब जो वैज्ञानिक देख भी नहीं पाए, जो उनकी अभी मतलब इतने माइक्रो वाले उस पे गए भी नहीं है, वो जो हो जाएगा इन फ्यूचर में, जो चीज आ जाएगी, हम मैनिफेस्ट हो जाएगी, जो चीज दिख जाएगी, जो साइंटिस्ट की पकड़ में आ जाएगी, वो पकड़ ही नहीं आएगी। हाँ, उससे तो वो उसमें तो नेति कर दी ना सबने। तो उस वाली अवस्था में मुझे जाना है, तो वो उसके प्रति समर्पित होकर जो मैं इस उसको मैनिफेस्टेशन जो मैंने लिया है, उसके लेवल पर मेरे को जो है कर्म अपने करने हैं। इतना सा भी बारीक भी अटैचमेंट ना हो उसमें, प्राकृतिक चीजों में। ये मतलब है इसका। इन सारे श्लोकों का मतलब है कि मैं उस पे चली जाऊं पहले। गोपनीय से भी गोपनीय वाला चीज है, तो उसमें तो वो टेंशन का तो कोई रोल ही नहीं रह गया ना। वहां तल पर जो कर्म होगा, कि कर्म की तो जरा सी भी कर्म की गूंज उसकी इतनी तेज होगी कि वो जो जैसे हल्का सा भी कहता है ना, हल्का सा भी साइलेंस में आपने हल्का सा भी वो आर्ट करा, तो उतनी भी आर्ट नहीं चाहिए। वहां तो सूर्य चंद्रमा का भी प्रवेश नहीं है ना उस वाले उस पे, वो मन की स्थिति चाहिए। सूर्य वाले भारी चीजों का कहीं पर भी कोई भी चीज जरा सी भी नहीं पहुंच सकती वहां तक, वो अनहदनाद होता है, वहां तक जाना है। मतलब सारा अटैचमेंट का है चक्कर। अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों ही चीजों को आप देखने वाले बनोगे। हटाना और उसको अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ पर जाते हुए में देखो मन को, उसमें रोल नहीं कर सकते आप कूद के कि आपने अटैचमेंट हटा कर ली, अपनी डिटैचमेंट कर ली। आपके हाथ में नहीं है, प्रकृति के सब कुछ। ऊपर से सूर्य की रोशनी ने चमकी, वो पत्ती को जलना है तो जलेगा ही, मन जलेगा, गर्मी लगी है तो जलेगा ही, लेकिन आपने देखा कि जला मन। कोई बाहर की गंदी न्यूज सुनी तो उससे परेशानी आई मन में, ये चीज देखी, उसमें रोल नहीं कर सकते आप कि मन पे से हटा दोगे चीज को, हटा नहीं सकते, क्योंकि वो तो कर्ता वाली पोजीशन में आ जाओगे ना। कर्ता वाले इस पोजीशन में आना नहीं है, कर्ता वाली पोजीशन में नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते। नहीं, वो इस श्लोक से ना मैं इसलिए कह रही थी कि जब वो कह रहे मुझ निराकार, यहाँ पर जल से, बस इसी लाइन का, जल से बर्फ के, हम जो कह रहे थे ना, जल से वो परमात्मा अपना स्वरूप कह रहे हैं,
मुझे जो लग रहा है कि इस लाइन में परमात्मा जब निराकार कह रहे हैं तो वो एक तरह का वो गैशियस स्वरूप कह रहे हैं। तो जल तो सिर्फ सदृश जो दिख रहा है, जल भी दिख रहा है, बर्फ, तो ये तो उसके भी अबव वो ये कह रहे हैं कि जगत में तो पूरा जो ये जगत है उसमें तो सब कुछ जैसे जो दिख रहा है मैं तो उससे अबव हूँ, मतलब तो जैसे गैस नहीं दिखती तो वो मुझे लगा कि तभी निराकार कहा, मुझ निराकार परमात्मा से ये है सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जैसे जल और फिर वो बर्फ में, मतलब जल और बर्फ को सांसारिक उसके कहा गया है। और निराकार जब वो अपने आप को कह रहे हैं, यदि मैं स्टेजेस मतलब एनर्जी की स्टेजेस का बात करूं तो उस वे से मैं समझ रही थी उसको। तो जैसे हो गया ना, कंप्यूटर में सब कुछ चल रहा है, वायरिंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ब्लड की तरह से मैं बह रहा हूँ उसमें, कंप्यूटर में मैं ही बह रहा हूँ और मैं ही बाहर से ऑपरेट कर रहा हूँ उसको। ऐसे वाला समझ के चलो आप। हाँ, तो जब भी वही जब वो निराकार भी कह रहे हैं, वो जो कह रहे हो ना आप, गोपनीय से भी अति, मैं निराकार हूँ लेकिन मैं हूँ भी एक तरीके से, मेरे बिना वो एग्जिस्ट भी नहीं करती चीजें। कंप्यूटर में जो भी कुछ फंक्शन चल रहे हैं ना, जैसे उसमें भी कंप्यूटर में भी ब्लड कह दो या फिर वो सॉफ्टवेयर कुछ भी कह दो, चल तो सब कुछ मेरी कारण ही रहा है। लेकिन जैसे मेरी बॉडी में भी ऑक्सीजन जा रहा है तो मैं ऑक्सीजन को नहीं देख पा रही, या किसी गैस वैस को नहीं देख पा रही, वो फ्लो कर रहा है। पर यदि कोई ब्लड है, हाँ ब्लड में देख पा रही हूँ, कुछ उसका सॉलिड फॉर्म है वो मैं देख पा रही हूँ, पर जो भी गैसियस फॉर्म है वो तो मेरी बॉडी में भी नहीं दिख रहा। ऑक्सीजन आप कहाँ देख पा रही ना, मैं अपने आप को नहीं देख पा रही। मैं कौन हूँ? मैं देख पाऊंगी अपने आप को, बस हूँ ये पता है मुझे, हूँ। हाँ, तो हूँ वाली पोजीशन पे आना है, देखने को भूल जाओ। देख हाँ, यही मतलब मैं हूँ वही, मतलब मैं वही हूँ कि जैसे गैस है पर दिख नहीं रही, तो बस पर मैं दिखता, वो उस स्थिति में जाना है। वो एक तरह की लाइफ लाइन हो गई ना मेरी, वो मैं हूँ। तो वो हूँ वाला भाव जो है ना, ये खत्म नहीं होता है। हूँ वाला बस हूँ ही परमात्मा है, बस हूँ। जी सोनपाल जी, आपने अनम्यूट किया था, कुछ बोलना चाहते थे आप? ऐसा कुछ नहीं, मैंने लिखा था एक, तो देखने वाले को देखो, बस देखने वाले को देखो, बढ़िया, यही है बस, देखने वालों को देखो, बहुत ही बढ़िया। ये आपको तो पूरा नॉलेज है। चलिए, अब बिम्मी जी का तो हो गया शायद मेरे ख्याल से कंप्लीट। अब किससे पूछते हैं? नीलम जी बोल रहे थे। नहीं, नीलम जी तो वो कर लिए हैं, इन्होंने एग्जिट कर लिया। चलो, कोई हो गई प्रॉब्लम। तो अब ये बोलेंगी क्या? अनामिका जी आप बोलेंगी? हाँ जी सरिता जी बोलो। बिम्मी ने तो अच्छे से कर दिया, इसमें इवन जो मतलब नाम नहीं पता, सोनपाल जी की है। हाँ, सोनपाल जी ने जो बोला वो तो मतलब एकदम क्या बोलेंगे उसको, सूक्ष्म में उसमें खत्म ही कर दिया। हाँ। मुझे तो यही एक समझ में आया कि मतलब हर क्षण जो है ना अपने मन की ही एग्जाम चलती रहती है और उसको हमको देखते रहना है। लेकिन जब भी अपने को जैसे ज्ञान है जो ये आप बोलते हो एकदम, तो फिर वो मुक्ति भी उसी क्षण होती है, हर क्षण से। मतलब फिर हम उसमें भावनाओं में मतलब वो देखने वाला ही काम हम करेंगे और मन के तल पे ही बार बार हम जन्म लेते हैं। क्योंकि मतलब बाद में अगर जब आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे ज्ञान हो जाता होगा जिनको, तो वो फिर अगर जन्म भी लेते होंगे तो वो मतलब उनके हिसाब से जो बुद्धा आए, कृष्ण आए वैसे। और हर क्षण मतलब मैं को ही हटाना है, और आत्मा जो है उसका तो मतलब भूत से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो मतलब उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। वो बस जस्ट हम एक जैसे ये है ना, बहना है बस, और कुछ नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। और बार बार जो आकार लेता है, जो सोनपाल जी ने बोला, मैं ही लेता है। और बस कंट्रोल इतना होना चाहिए कि हमारी इच्छा के बिना माया हमारी वही शांति को ना हिलाए, इतना ही बोल रहा है। हाँ, ये जो एक तो ये सोनपाल जी ने जो लिखा था ना, देखने वाले को देखो तो ये जो जन्म और वो मृत्यु का जो खेल होता है ना, वो
जन्म मृत्यु सिर्फ शारीरिक बदलने का ना, तो हर मोमेंट में ही मैं जैसे अपना हर चीज का एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन जो है मैं बदलती हूँ बार बार, तो वो भी अपनी बॉडी को जो है मैं बार बार मैनिफेस्ट करती हूँ अपने आप से मेरा बार बार मैनिफेस्ट होता है। तो उसमें ये जो बॉडी जो पूरी तरह से जो खत्म होके जो जाती है ना, क्योंकि आप जब देखने वाले में ठहर जाते हो तो मृत्यु नहीं एग्जिस्ट करती उसके लिए, कुछ भी मृत्यु एग्जिस्ट नहीं करती उसके लिए। ये भी अनुभूति हुई होगी मेरे को लगता है सब में वैसे तो। चलो ठीक है, हर्षा जी बोलिए आप। मैंने तो ऐसे जस्ट सुनते सुनते सब थोड़ा थोड़ा बिजी थी उधर में, बट जो मुझे ख्याल आया वो जो जैसे बताया कि द अनमैनिफेस्ट रियलिटी हम लोग इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं, पर हम लोग इसको अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आत्मस्वरूप स्थिति का ही अनुभूति होती है। बट यदि हमें श्रद्धा है कि मैं वही परम तत्व हूँ जो comes, and I am not this body which comes and goes. I am the pure self. So when I am thinking of pure self, I am thinking of the unmanifest Brahma, जो मेरे अंदर साक्षात्कार है, जो परमेश्वर है, पूरा बोलते हैं ना कि जरा परम सृष्टि का जो क्रिएटर है, वो ही मैं हूँ। पर मेरे अंदर जब माया प्रकट होती है, जब मैं शरीर धारण करती हूँ, तो मैं मैनिफेस्ट रियलिटी को ही देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी इग्नोरेंस है। तो जब तक ये इग्नोरेंस का पर्दा फार्स नहीं होते जाता है, हम इसको फाड़ नहीं सकते, वी कैन नॉट रिमूव द इग्नोरेंस, तब तक हमें मैनिफेस्ट रियलिटी थ्रू ही भगवान की अनुभूति करनी है। पर ये जो ज्ञान मिलती है वो हमारी, जैसे बोलते हैं ना कि एक आधार होती है जो हमें उसको तरफ ले जा सकती है। बट हमको वो अपने को खुद को ही चलना है, कोई मेरे रास्ते में चल नहीं पाएगा, मेरे को खुद को ही चलना है। गुरु भी राह दिखाएगा, पर हमको चलना मुझे ही है। तो ये जो पूरा सृष्टि का जो खेल है, यदि जैसे उन्होंने कहा सोनपाल जी ने, हम साक्षी रूप में जब भी देख पाएंगे जब हम आत्मस्थिति में रहेंगे तभी। और आत्मस्थिति में रहना मैंने वो ज्ञान का अवेयरनेस में रहना कि मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व मेरे इंडिपेंडेंट है ही नहीं, मैं उसका ही हूँ और उसमें समा जाने वाली हूँ। जैसे दरिया में वो लहरें आती है, लहरें चली जाती है, दरिया रह जाती है। तो थोड़ा सा ऐसे मुझे थोड़ा ख्याल आया। बहुत ही सटीक बोला, बहुत ही बढ़िया बोला। वो है आई एम दैट ना, बस। चलिए अब कौन बोलेगा? मोना, मोना बोलिए। अनम्यूट करके बोलो मोना। नहीं जी, नहीं बोल। अच्छा ठीक है, तो सोनपाल जी बोलेंगे। सोनपाल जी आप बताइए। ये सबकी अनुभूति की बात है ये, और अनुभूति जब हम शब्द में लाने की कोशिश करते हैं ना, तो जो अनुभव है उसको हम शब्द नहीं दे पाते कभी भी। बोलना सबसे बड़ी बेईमानी है। आत्मा जो है वो आत्मा अनुभूति, हम सबको मालूम है कि ये शरीर है, आत्मा है, पंच महाभूत है, लेकिन ये ज्ञान की बातें जो है वो अनुभव में आनी चाहिए। पूरा दिन का 24 घंटे में हम वो आत्म स्थिति का अनुभव कितनी सेकंड तक कर पा रहे हैं, अपने आप को हमें देखना है, जानना है। क्योंकि जैसे ही हम शरीर में आते हैं, हम माँ बन जाते हैं, बाप बन जाते हैं, बेट बनते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन ये सब बनते हुए भी हमारा जो मूल स्वभाव है, हम ही तो वही है, उसी का हिस्सा है। जैसे ये सब है ना, जैसे पानी का मुझे हमेशा बहुत ये विचित्र लगता है, पानी का सूत्र है H2O। हेलो, हाँ जी बिल्कुल सुन रहा आवाज है। हाँ, आवाज बहुत सुंदर आ रही है आपकी। जान के नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि बोलना मतलब जैसे क्राइम हो जाएगा आपके उसमें, क्योंकि शब्द इतने सुंदर हैं। नहीं। हाँ, पानी को आप हमेशा देखते रहो कि पानी H2O से बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन है वो जलाने वाला है, वो दहनशील, दहन पोषक है। वो ऑक्सीजन है वो दहनशील है, जलने वाला है। एक जलने वाला, एक जलाने वाला, इन दोनों मिल जाते हैं तो बुझने वाला हो जाता है। ऐसे परमात्मा ने कितनी ऐसी विचित्र
क्योंकि एक जलने वाला है और एक जलाने वाला है, लेकिन दोनों साथ में सप्रमाण मिलते हैं तो वो बुझने वाले का काम करते हैं। वही एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करके जो आग उत्पन्न हुई है और जो आग में जलता है और जो खुद जलता है और जो जलाता है वो शांत भी करता है। यानी सब लीलाएं हैं उसकी। और हमारा जो ईगो है, ईगो कब से आता है? जब हम आकार लेता है। हमने शरीर का आकार ले लिया, जैसे आप विमी जी है, कोई सरिता जी है, कोई हर्षाबेन है, कोई मनीष भाई है। लेकिन ये सब बुलबुले हैं। जैसे बहुत अच्छी से उन्होंने कहा कि लहर समुद्र में समा जाती है, लेकिन जब तक लहर है उस तक लहर का क्या सोच है? हम जब तक शरीर में है, तो शरीर जब शांत हो जाएगा तो आत्मा फिर उसको जला देंगे, वो सब ठीक है। लेकिन जीते जी हम शरीर के बाहर कितना रह पाते हैं, बस ये पूरा दिन का प्रैक्टिस होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल 100% यही है। और उसमें फिर ये भी होता है कि जैसे आपने जो 2 पदार्थों का बताया, तो उसमें पदार्थ में एक जलने वाला एक जलाने वाला, तो जो 2 चीजें बताई तो उसमें जो जलने वाली भी मैं हूँ, जलाने वाली भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं पदार्थ नहीं हूँ। तो उसमें मैं अब जो यदि मैं सुप्रीम वाले लेवल पर हूँ तो उसमें मैं कहाँ पर मुझे जलने वाला बनना है और कहाँ पर जलाने वाला बनना है, वो मेरे कंट्रोल के अंदर एक्शन हो रहा है। वो चीज है। तो वो मैं कोई भी रूप आकार कुछ भी ले सकती हूँ। कहीं पर मैं जलने वाला बन गई, कहीं पर मैं बहने वाला बन गई, कहीं पर मैं बर्फ बन गई और कहीं पर मैं आसमान बन गई। बिल्कुल खड़ी रहती, देखती रह गई बस नीचे की सिचुएशन में जो भी चल रहा है। कहाँ पर मेरे को पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पर मुझे नहीं करना, कहाँ पर विड्रॉ करना है, कहाँ पर मेरे को अभी कूदना है इसमें, तो सब कुछ मेरे हाथ का गेम है टोटल। तो ये भी कर्तापन हुआ थोड़ा। नहीं उसमें नहीं, ये करते हुए में जब मैंने ये जो रूप आकार जो लिया, वो सब चीजें मैं कर ही तब पाती हूँ जब मैं सुप्रीम वाले लेवल पर मतलब उसके साथ एक होती हूँ। तो उसमें मेरा अहंकार कहीं पर भी जमरा नहीं होता। अहंकार जमता है तो आप अहंकार में हुए ना। आप यदि उस वाले लेवल पर हो कि आप डिटैच इस तरीके से नहीं, डिटैच और अटैचमेंट दोनों एक साथ चलेंगी। अटैचमेंट तो हुई आपके उसको, और फिर आपने वो जो चीजें चली, सब कुछ चला, जलने वाला बना, कभी आप जलाने वाले बने। लेकिन ये भी आपको पूरा पता है कि कहाँ पर जलने वाले बनना है और कहाँ पर जलाने वाला बनना है। लेकिन बनने के बाद में भी मैं अनबनी हूँ, ये चीज पता हो। वो बड़ी चीज है। अनबन में अनबनी मैं हूँ, अनबनी ही रह जाऊं मैं, अनबनी भी रह जाऊं, मतलब ये बिल्कुल। हाँ, तो वो पूरा हाथ का गेम। वो कृष्ण भगवान यहाँ से बोल रहे हैं उसको, अर्जुन को जो शब्द बोल रहे हैं। मतलब मेरी जो वो है ना, जैसे ये अनुभूति, अपनी स्वयं की अनुभूति के बाद में ये वाली चीज निकली कि वहां पर तो छू ही नहीं पाती, आप बने ही रह जाते हो ना, खड़े ही रह जाते हो, वहां बने ही नहीं ना कुछ, सब कुछ बनकर भी आप बने ही नहीं रहे कुछ भी। हाँ विमी जी बोलिए आप। नहीं, मुझे जो सोमपाल जी ने कहा वो H2O का, मतलब वही वो जो वर्ड भी आया ना, विज्ञान सहित वाला ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, तो कितना सही तरीके से, मतलब वैज्ञानिकली भी जैसे H2O का दिया कि मैं जलने वाला भी और मैं जलाने वाला भी, पर फिर बुझाने वाला, असल में तो बुझाने वाला। तो दोनों का मतलब आप वही, जैसे ईश्वर ने कहा कि मेरे से उत्पन्न भी हो रहे हैं, मेरे में समा भी रहे हैं, और मैं उनमें हूं भी नहीं। तो बहुत सही, मतलब ये एग्जाम्पल तो बहुत ही सही लगा मुझे H2O वाला। वो अनबना भी रहना जरूरी है। अनबना रहेगा। हाँ, जलना जलाना तो चलेगा, जलना भी कहाँ चल रहा है, जलाना जैसे मैं क्रिएटर भी हूँ, मैं डिस्ट्रॉयर भी हूँ, और फिर भी मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेशन 100% होकर भी मैं नॉन पार्टिसिपेंट रह गया। मतलब ये, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट यदि रह गया तो वो ईगो बच गई। ये होता, यही है। समझ तो आ गई, मतलब आ गई सबको समझ में। चलिए, बहुत ही सुंदर सेशन रहा ये। सोनपाल जी आपकी वजह से जो है बहुत ही सुंदर नई कमेंट्स ऐड हुई हैं, और बहुत ही मतलब सुलझी, और वैसे कहा जाएगा उसको, मतलब
ये हम सबको ही हेल्प करेंगी आपकी। अब कल क्या करना है? अब आज का सेशन तो मेरे ख्याल से यहीं कर देते हैं कंक्लूड, और